जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का पाठ लेकर आए हैं, यूनिट फर्स्ट का। और ये समाजशास्त्र का जो है लेक्चर आपका तीसरा होगा, बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का, जो आपको सिलेबस 2 अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तभी इसको लाइक कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को देखिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। तो देखिए, इसमें यूनिट जो फर्स्ट है, इसमें यूनिट फर्स्ट में ग्रामीण नगरीय अनुबंधन के बारे में दिया है कि ग्रामीण नगरीय अनुबंधन किसे कहते हैं। ग्रामीण नगरीय जो होता है अनुबंधन, यानी कि इसको और एक नाम से भी जाना जाता है ग्रामीण नगरीय सातत्य। ये क्या होता है, किसे कहते हैं? तो देखिए, ग्रामीण नगरीय जो है अनुबंधन अगर देखा जाए तो एक प्रकार का ग्राम और नगर का जोड़ का है। यानी कि ग्राम और नगर के बीच में कौन से जो उस माध्यम है, जो कोई भी साधन भी बन सकता है, वस्तु भी बन सकता है, जिसके कारण क्या होता है, गांव और नगर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जोड़ में आते हैं। यानी कि अनुबंधन बनता है, उसमें सातत्य बनता है, उसका जोग बनता है, संयोग बनता है, समायोजन होता है। किसके कारण, क्या क्या है उसका। तो अगर हम कहें इसको रूरल अर्बन लीकेज, यानी क्या लीकेज है, किसके कारण जो है ग्राम और नगर जो होता है एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के करीब में आता है। इसी चैप्टर के बारे में आज इसके टॉपिक के बारे में आपको देखना है। तो उससे पहले, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो होता है ये ग्राम किसे कहते हैं, गांव और नगर, ठीक है। तो गांव और नगर पर इससे पहले वीडियो बन चुकी है, उसमें चाहे तो आप देख सकते हैं जाकर। तो अगर ये आपको समझना है तो ग्राम वाले एक जो फर्स्ट वीडियो बनाया गया है पहले, उसको देख लीजिए। और नगर का यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, गांव जो होता है उसका मुख्य व्यवसाय जो होता है कृषि पर आधारित होता है। गांव के लोग प्रकृति के निकट होते हैं ज़्यादातर, और गांव की जो जनसंख्या होती है बहुत कम होती है, यानी जो उसका जनसंख्या घनत्व होता है कम होता है। लेकिन नगर का जो होता है जनसंख्या घनत्व उसका अधिक होता है। नगर का जनसंख्या घनत्व जो होता है अधिक होता है। इसका जो मुख्य रूप से जो होता है जीविका के लिए अगर देखा जाए तो मुख्य जो व्यवसाय का साधन होता है कृषि होता है। क्या होता है, कृषि। लेकिन ये नगर के जो होता है इसकी जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या घनत्व जो होता है कम होता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व कम, जनसंख्या घनत्व कम, ठीक है। और फिर इसका जो होता है ये नगर का जनसंख्या घनत्व, इसका मुख्य व्यवसाय अगर देखा जाए तो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण। और घनत्व जो होता है ये कम होता है इसमें। और यहाँ पर जो होता है घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो होता है वह ज्यादा होता है, अधिक, ठीक है। तीन नगर और हम गांव के विभेद उसका अंदर कर सकते हैं डेफिनेशन में। यानी गांव के लोग जो होते हैं उसका जो मुख्य व्यवसाय जो होता है कृषि पर आधारित होता है। गांव के लोग जो होते हैं, गांव के जो मानव समूह होता है वह प्रकृति के निकट बहुत नज़दीक होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। लेकिन गांव नगर में जो होता है इसका मुख्य व्यवसाय जो होता है, इसी नगर की पहचान, नगर की जो मुख्य व्यवसाय होता है औद्योगिकरण होता है। यानी कि वहाँ पर जो होता है कल कारखाने जो होते हैं, उसका कृषि से बहुत कम लगाव होता है नगरों में। और फिर जनसंख्या घनत्व जो होता है अधिक होता है, लेकिन गांव में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है। गांव में एक घर यहाँ बसा है तो दूसरा घर वहाँ बसा है, बहुत जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन नगरों में जो होता है जनसंख्या घनत्व बहुत नज़दीक होता है, यानी कि पास पास होता है, बहुत घनिष्ठता होता है उसमें। नगर के लोग जो होते हैं प्रकृति के प्रति जो होता है वो कम लगाव रखते हैं, यानी कि उसमें उतना घनिष्ठता नहीं होता है, लगाव नहीं रहता है जितना कि गांव में होता है।
तो ये गांव आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय अनुबंधन, इसमें परिभाषा में देखिए, ध्यान से देखिएगा। ग्रामीण नगरीय अनुबंधन यानी कि इसका जो अनुबंधन है, जोड़, ठीक है, वो क्या कारण है कि अनुबंधन बनता है, योग बनता है। तो देखिए, ग्रामीण नगरीय अनुबंधन से तात्पर्य है कि ग्राम और नगर के मानव एक दूसरे के संपर्क में आने का जो सांस्कृतिक माध्यम बनता है, वह ग्रामीण नगरीय अनुबंधन कहलाता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गांव और नगर यानी ग्रामीण और नगर से हमारा तात्पर्य, अनुबंधन से तात्पर्य है कि गांव और नगर के मानव एक दूसरे के संपर्क में आने का जो सांस्कृतिक माध्यम बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण नगरीय सातत्य कहते हैं, अर्थात ग्रामीण नगरीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं। इसमें एक लुईस विर्थ ने भी परिभाषा के रूप में बताया कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को दो भिन्न प्रकार के जो है, ग्रामीण और नगरीय जीवन के दो भिन्न प्रकार की जीवन पद्धतियां हैं, जो एक दूसरे के संपर्क से आत्मनिर्भरता समाप्त होती है। आत्मनिर्भरता क्या होता है, समाप्त होता है, और ग्रामीण नगरीय का समन्वय होता है, यानी कि एक दूसरे से लगाव होता है, जुटाव होता है, जोड़ होता है। जब एक दूसरा ग्रामीण और नगरीय जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो जो गांव के और नगर के जो होता है, उसमें आत्मनिर्भरता जो होती है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अर्थात लुईस विर्थ का कहना है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के दो भिन्न प्रकार की पद्धतियाँ हैं, दो भिन्न प्रकार की जीवन पद्धतियाँ, यानी गांव और नगर की जो जीवन प्रणाली है, जीवन पद्धति है, वो दो भिन्न प्रकार की है। ठीक है, दो भिन्न प्रकार के जो एक दूसरे के, यानी कि गांव के भी कुछ न कुछ आवश्यकता है, नगर के भी कुछ आवश्यकता है, और यही आवश्यकताओं के कारण ही एक दूसरे के संपर्क में क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। जब नज़दीक में आते हैं तो उनकी जो आत्मनिर्भरताएँ जो होती है समाप्त हो जाती है, और जब आत्मनिर्भरताएँ समाप्त होगी तो और ग्रामीण नगरीय का समन्वय होता है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित हो जाता है और एक मिश्रित जीवन बन जाता है। तो इसी में जो उसका जोड़ योग बनता है, जो साधन बनता है, जो माध्यम बनता है, वही ग्रामीण नगरीय सातत्य अर्थात ग्रामीण नगरीय अनुबंधन का कार्य करता है, यानी कि गांव और नगर को जोड़ने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय अनुबंधन से तात्पर्य यह है कि ग्राम और नगर के मानव एक दूसरे के संपर्क में आने का जो सांस्कृतिक माध्यम बनता है, उसी को ग्रामीण नगरीय अनुबंधन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण अनुबंधन से हमारा क्या तात्पर्य है, ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से है, आता है परीक्षा में। तो कह सकते हैं हम, ग्रामीण नगरीय अनुबंधन से तात्पर्य एक ग्राम और नगर के मानव एक दूसरे के संपर्क में आने का जो सांस्कृतिक माध्यम बनता है, वह ग्रामीण नगरीय अनुबंधन कहलाता है। यानी कि संस्कृति कई प्रकार की होती है, वह भी देख सकते हैं, भौतिक संस्कृति भी होती है और अभौतिक भी संस्कृति होती है। यानी कि भौतिक संस्कृति होती है जो मानव की सुख सुविधाएं के लिए होती है, और अभौतिक संस्कृति होती है जिसको हम लोग टच और छू नहीं सकते हैं। यानी कि जैसे कि प्रथा है, परंपरा है, धर्म है, ये सब क्या है, अभौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति जो है हमारी जो भी सुख सुविधाओं के लिए, जैसे कि मोटर है, कार है, घर है, आवास है, दूरसंचार है, ये सब जो हम अपनी सुख सुविधा के लिए प्राप्त करते हैं, जो माध्यम बनता है, वह संस्कृति जो हो गया भौतिक संस्कृति हो जाएगी। तो यही संस्कृति, यानी कि संस्कृति में दोनों आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, और गांव का भी है और नगर का भी है। गांव का लोग अगर देखें कि कोई अच्छा पढ़ने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए, यानी कि डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो गांव को छोड़कर क्या करते हैं, नगरों में जाते हैं, नगरों के बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर पढ़ते हैं। तो वहाँ से उन दोनों में क्या होता है, एक योग बनता है, यानी कि संपर्क बनता है। जब संपर्क बनता है तो उनसे योग बनता है, लगाव बनता है।
ठीक उसी प्रकार से जो होता है कि गांव के लोग जो होता है अनाज का उत्पादन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, और फिर शहर के लोग अर्थात नगर के लोग जो होता है वह होता है कि औद्योगिकरण का विकास करता है। यानी कि उसमें औद्योगिकरण जो हमें जैसे कि मान लीजिए दूर संचार का साधन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, साबुन है, तेल है, तरह तरह के क्रीम पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर इत्यादि है। तो वह जब कल कारखानों में उत्पादन होता है तो वह करेगा क्या, आखिर वो किसी के साथ बेचेगा ना, देगा ना। तो वह जो होता है वह अपना प्रोडक्ट जो होता है गाँव को लाकर संपर्क में बनाता है, ला कर देता है, और फिर जो होता है ये गांव के लोग जो होते हैं अपना अनाज उत्पादन करके वह भी शहरों को देते हैं, यानी कि नगरों में देते हैं। तो इन दोनों में जो होता है आश्रितता होता है, एक दूसरे की जो होती है आत्मनिर्भरता निर्भरता भी खत्म हो जाती है। एक दूसरा जो होता है दूसरे पर, गांव जो होता है शहर पर निर्भर होता है और नगर जो होता है वह गांव पर निर्भर होता है। इसलिए जो होता है उन दोनों में क्या होता है कि जोड़ एक संयोग बनता है। यही कारण है कि ग्रामीण और नगरीय में जो अनुबंधन बनता है, गांव और नगर में जो दूसरे के एक दूसरे के संपर्क में आने के जो सांस्कृतिक माध्यम बनता है वही क्या होता है, ग्रामीण नगरीय और अनुबंधन का कार्य करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कहीं पर तीर्थ स्थल है गांव में, तो वह गांव में तीर्थ स्थल है तो शहर के लोग वहाँ पर आते हैं, यानी कि नगर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अपना ये दर्शन करने तीर्थ यात्रा पर करने के लिए, या रोग वहाँ पर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने से लोग क्या होता है रोग मुक्त हो जाता है। तो नगर के लोग भी वहाँ पर आएंगे और गांव में तीर्थ स्थल करेंगे वहाँ पर, और फिर उस स्थान से जब लगाव होगा तो आता जाता बना रहेगा। तीर्थ स्थल भी क्या हुआ, एक ग्रामीण और नगरीय का जोड़ का कारण बनता है, यानी कि जोड़ बनता है, अनुबंधन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय के बीच में जो एक सांस्कृतिक माध्यम है संपर्क में लाने का, वही क्या होता है, ग्रामीण अनुबंधन का कार्य बनता है, कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा में भी बताया गया है, ग्रामीण नगरीय अनुबंधन से तात्पर्य है कि ग्राम और नगर के मानव एक दूसरे के संपर्क में आने का जो सांस्कृतिक माध्यम बनता है तो वह ग्रामीण नगरीय अनुबंधन कहलाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।